दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम मूंग और उड़द दोनों के पहले स्प्रे के बारे में बात कर रहे हैं। और सभी किसानों की मूंग की बुआई हो चुकी है, उड़द की बुआई भी हो चुकी है और कुछ लोगों ने तो पहले बुआई कर दी होगी, तो हो सकता है उनके दूसरे स्प्रे का समय भी आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसी स्प्रे को दूसरे स्प्रे के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके टाइटल में मैंने रखा है मूंग में पहला स्प्रे। तो इसका आप दूसरे में भी स्प्रे कर सकते हैं अगर आपने पहले इसके इसी सेम टेक्निकल का स्प्रे नहीं किया है तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, मूंग की फसल हो या उड़द की फसल हो, जब वो शुरुआती अवस्था में होती है 8-9 दिन की, 10 दिन की, तभी से इनमें कीटों का अटैक होने लगता है। कई प्रकार के कीट आने लगते हैं। मुख्य रूप से रस चूसक कीट आते हैं और छोटी वाली इल्लियां आती हैं जो कि झुंड बनाकर छोटे से पौधे पर अटैक कर देती हैं। और पौधा क्योंकि बिल्कुल छोटा होता है तो उससे वो अपना बचाव नहीं कर पाता और पता चला कि एक ही दिन के अंदर आपका पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है। तो इसके लिए पहला स्प्रे जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो इल्लियों को भी मार दे और सभी प्रकार के रस चूसक कीट जो होते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी होती है, थ्रिप्स होता है, जैसिड होता है, एफिड, माहू होते हैं, इन सभी को भी मार दे। तो इसके लिए हम जिस कॉम्बिनेशन का यूज़ करने वाले हैं, मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के कीटनाशकों का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर जब इनका कॉम्बिनेशन बनाकर आप स्प्रे करेंगे तो आपको 3 टेक्निकल का फ़ायदा मिलेगा। तो पहला जो कीटनाशी हम यूज़ करेंगे उसको कहते हैं प्रोफेनोसाइपर। प्रोफेनोसाइपर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन 2 प्रकार के कीटनाशक का मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है। प्रोफेनोफास होता है 40% और साइपरमेथ्रिन होता है 4%। अब अगर हम इन दोनों की बात करें कि ये दोनों कीटनाशी कैसे काम करते हैं, तो जो प्रोफेनोफास है ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट श्रेणी का कीटनाशक है जो रस चूसक कीटों पर भी आंशिक रूप से काम करता है और चबाने वाले कीटों को भी ये बहुत ही अच्छे से नष्ट करता है। ये जो कीटनाशी है ये एक न्यूरोटॉक्सिन जहर की तरह काम करता है। ये जो है कीटों के एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि उनको रोक देता है, जिससे कीटों का नर्वस सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र या स्नायु तंत्र भी इसको कहते हैं, ये हो जाता है फेल और कीटों की मृत्यु हो जाती है। ये कीटनाशक कीटों पर कांटेक्ट की तरह भी काम करता है और कीटों के द्वारा खाए जाने पर भी काम करता है। यानी कि कीट अगर इसके संपर्क में आ गए, कीटों को ये जहर छू गया तो भी ये काम करेगा। और अगर पौधे पे ये जहर पड़ा है, पत्तियों पे लगा हुआ है और कीटों ने उस पत्तियों को खा लिया या तने को खा लिया, तो भी कीट की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये पेट में जाकर भी अपना असर दिखाता है। दूसरा जो कीटनाशी है वो है साइपरमेथ्रिन, जो कि 4% है। ये एक पायरेथ्राइड श्रेणी का सिंथेटिक कीटनाशी है जो कि रस चूसक और चबाने वाले दोनों प्रकार के कीटों को मारता है। इसका काम ये है कि ये कीटों के सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक कर देता है, यानी कि बाधित कर देता है, बंद कर देता है, जिससे कीटों का नर्व सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और इसके कारण कीटों को लकवा लग जाता है, यानी कि कीट लकवाग्रस्त हो जाते हैं और जल्द ही मर जाते हैं। ये जो कीटनाशी है साइपरमेथ्रिन, ये बहुत ही तेजी से अपना असर दिखाता है, जिससे कि हमारी फसल को कम से कम नुकसान होता है और कीट मर जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कीटनाशी की। तो ये है एसिटामिप्रिड 20%। ये एक नियोनिकोटिनाइड श्रेणी का कीटनाशी है जो कि विशेष रूप से रस चूसक कीटों के लिए ही बनाया गया है। एसिटामिप्रिड 20% जो कीटनाशी है ये कीटों के निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जुड़कर अपना कार्य करता है और एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को असंतुलित कर देता है, जिससे कीटों का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है और इन कीटों को भी लकवा लग जाता है। लकवाग्रस्त होकर सभी रस चूसक कीट
मर जाते हैं, फिर चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो, थ्रिप्स हो, माहू हो या कोई और रस चूसक कीट हो। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों की कितनी मात्रा आपको 1 एकड़ में डालनी चाहिए। तो प्रोफेनोसाइपर, प्रोफेनोपास प्लस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन है उसको 250 ml प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। और एसिटामिप्रिड 40 से 50 ग्राम 150 से 250 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों ही कीटनाशक ऐसे हैं कि इनको आप एक साथ घोल बना सकते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, घोल फटता नहीं है, गाढ़ा नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होती है। आप तीनों को एक साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं और तीनों कीटनाशी के काम का आप फायदा ले सकते हैं, इनके पावर का आप फायदा ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।